छठ व्रती कृपया ध्यान दें। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस वक्त धनवार के राजा छठ घाट पर खड़ी है। जी हाँ, सुनने में ये अटपटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये सही भी है क्योंकि लोक आस्था के महापर्व छठ में लाखों की संख्या में व्रती बंगाल के हल्दिया के कारीगरों द्वारा 60 लाख के लागत से तैयार किए जा रहे आर्टिफिशियल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफ़र का आनंद लेंगे, जिसे पिछले कई दिनों से राजा छठ घाट में तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसी से सटे दीवान टोला घाट को भी सजाया जा रहा है, लेकिन राजा छठ घाट में और अगले 2 दिन में एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी के प्लाई से ढांचा पूरी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वरूप ले लेगा। बाहर से ये ट्रेन के स्वरूप में है तो भीतर से अगले 2 दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही दिखेगा, क्योंकि इस आर्टिफिशियल ट्रेन में अंदर एयर कंडीशन लगाया जाना है, तो बैठने के लिए बेहद खूबसूरत सीट भी बनाए जा रहे हैं। शनिवार को न्यूज़विंग की टीम गिरिडीह के धनवार के प्रसिद्ध राजा छठ घाट पहुंची, जहां कारीगरों द्वारा तेजी से निर्माण कार्य चल रहा था। इसी क्रम में छठ पूजा समिति के युवा सदस्य सक्षम सेठ ने बताया कि धनवार के अनूप संथोलिया समेत अन्य पूजा समिति के सारे सदस्यों ने तय किया है कि इस बार वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस की सुंदरता छठ व्रती के साथ लाखों की संख्या में भक्त निहारेंगे। सक्षम सेठ ने न्यूज़विंग से बातचीत के क्रम में कहा कि घाट के बीचों बीच ट्रेन बनाया जा रहा है, तो ऊपर में बंगाल के ही हल्दिया के कारीगरों द्वारा रावण की लंका नगरी को बसाया जा रहा है। जहां रावण ने माता सीता का हरण कर अशोक वाटिका में रखा था, तो उसी अशोक वाटिका के सामने रावण को सोने का महल भी बनाया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि वो सोने का महल था और इसे गोल्डन रंग में महल बनाया जा रहा है। बातचीत के क्रम में सक्षम ने बताया कि ट्रेन में एक बार में करीब 20 भक्तों को मनोरंजन के लिए चढ़ाया जाएगा, जिससे वो पल भर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में होने का खुद से एहसास कर सके। 2 ड्राइवर भी होंगे। फिलहाल तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है, लिहाजा अगले 2 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुट रही है। देश के कई राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन का सफ़र का मज़ा भी यात्री खूब उठा रहे हैं। मैं भी इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस में। कहने में ज़रा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आप देखिए ये धनवार का राजा छठ घाट है और इस साल का जो डिज़ाइन है ये वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पर सजाया जा रहा है। यानी कि मैं इस वक्त आर्टिफिशियल वंदे भारत एक्सप्रेस में हूँ, जिसे तैयार किया जा रहा है राजा छठ घाट में। लगभग 50 या 60 लाख का बजट बताया जा रहा है इसे तैयार करने में। मेरे साथ इस वक्त राजा छठ घाट पूजा समिति के एक सदस्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सक्षम सेठ हुआ। सक्षम सेठ। सक्षम जी, ये बताइए जो आपका तैयार किया जा रहा है इस बार का आपका वंदे भारत एक्सप्रेस का मॉडल, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने तैयार कहाँ से किया? अचानक कैसे दिमाग में आया ये कॉन्सेप्ट? ये हम लोग का प्लानिंग पूरा सालों भर चलता है कि इस बार क्या बनवाना है, इस बार क्या बनवाना है। और हमारे जो संयोजक अनूप कुमार संथालिया, हाँ, और हमारे जो अध्यक्ष है श्री छोटू कुमार राम, वो बैठ के पूरा मीटिंग करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस बार क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और फिर बाज़ार के और भी अन्य गणमान्य लोग होते हैं, हम लोग का साल भर में 4-5 बार बैठक होता है। ये डिसाइड होता है कि इस बार क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। 8-10 तरह का मॉडल रखा जाता है उनके सामने, फिर एक फाइनल किया जाता है क्या बनेगा इस बार। तो इस बार हम लोगों ने वंदे भारत बन रहा है, और फिर सूर्य मंदिर बन रहा है, वो नेपाल बेस्ड कोई मंदिर के ऊपर बन रहा है। और फिर राजा साहब के घर के सामने अशोक वाटिका बन रहा है। तकरीबन 6 से 8 लाख लोग यहाँ पे आते हैं और ये 3 दिनों का मेला होता है। प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है। नहीं, ये वंदे भारत वहाँ पे जो मंदिर बन रही है, सब लोग बंगाल के ही कारीगर रहते हैं। जैसे ये वंदे भारत बनाने के लिए कोई और आया, सूर्य मंदिर बनाने के लिए कोई और आया, अशोक वाटिका बनाने के लिए कोई और आया। तो लाइट वाला जो आपका है वो बंगाल से आता है, मतलब सब कुछ बंगाल से ही आता है। अलग-अलग डिज़ाइन के अलग-अलग कारीगर। हाँ जी। तकरीबन 40 से 50 लाख रुपये का खर्च आता है। हर साल कुछ बढ़ता है, ये घटता कभी नहीं है। ये आपका 2 दिनों के अंदर ये पूरा वंदे भारत तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100 कारीगर लगे हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और तकरीबन मुझे उम्मीद है कि ये वंदे भारत 5 तारीख तक बन के तैयार हो जाएगी। ये पूरा प्लाई का है। हाँ, ठीक है। हाँ, प्लाई का है। मान लिया जाए हज़ारों या 100-150 श्रद्धालु एक साथ ही अगर आ जाते हैं तो फिर कोई नहीं, उतने लोग एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद रहते हैं, बाउंसर्स रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, थाना के लोग रहते हैं, तो आराम से 1v1 करके सब लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब सेफ्टी व्यू पॉइंट कुछ लोगों को दिखाया जाएगा, उतारा जाएगा, फिर मतलब तकरीबन एक बार में 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग ऐसे करके जो भी एस्टिमेट होगा
उसी के एस्टीमेट में लोग यहाँ पे आए हैं। यही खासियत है इस बार धनवार के राजागढ़ छठ घाट का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ राज धनवार का राजा छठ घाट अपने खूबसूरती सुंदरता के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि लगभग हर साल 1.5 से पौने 2 लाख छठव्रती यहाँ जुड़ते हैं, पूजा अर्चना श्रद्धालु करते हैं और दोनों वक्त के सूर्य को अर्घ्य भी प्रदान करते हैं। लेकिन जो खास रहता है वो उदयमान सूर्य के अर्घ्य देने के बाद जब यहाँ मेला लगता है वो भव्य होता है। आप देखिए इस बार जब वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार का मॉडल पे लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि श्रद्धालु ने एक नया अनूठा रोमांच महसूस करेंगे। गिरिडीह के राज धनवार छठ घाट से न्यूज़ विंग के लिए मैं मनोज कुमार पिंटू। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।